हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स अकेडमी चैनल पे। उम्मीद है आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हम प्रैक्टिस कर रहे थे सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉगरिथम ऑफ बेस 2x² बाय 2। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? तो आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। जिनका हो गया उनकी अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले ये क्या है कि इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी थी? डोमेन। ठीक है, तो डोमेन के लिए सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो साइन इनवर्स की डोमेन में क्या आता है कि जो ये वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, अब क्योंकि ये है जब x है, तो जब ये वैल्यू है यहाँ पे x की जगह, तो क्या है? लॉगरिथम ऑफ बेस 2x² बाय 2। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब क्योंकि लॉगरिथम ऑफ बेस 2 है, तो 2 पावर अगर करेंगे तो लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x² बाय 2 पावर -1 लेस देन इक्वल टू 2 पावर 1 एंड दिस इज इक्वल टू x²। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो x² की वैल्यू 1 से 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब x² की वैल्यू 1 से 4 है, तो अगर मैं -2 से -1 के बीच में वैल्यू लूं और 1 से 2 के बीच में वैल्यू लूं, तो ये x की वैल्यू है, तो x² की वैल्यू 1 से 4 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम ऑप्शन में अगर आप देखोगे, मैंने वहां पे पूरा क्वेश्चन लिखा था, आप जाके देख लेना। तो ये बेसिकली -2 से 2 में से अगर मैं -1,1 हटा दूं, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 5, 5 को एक सेट में डाल दिया, ये एक सेट है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि पावर सेट क्या होएगा? पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है ए, सेकंड ऑप्शन इज 5 एज ए सेट, 5। Next option is 5, 5 and a, and fourth option is none of these। तो देखो भाई, पावर सेट हमें निकालना है ए का, तो ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट को अगर मैं सेट बनाऊं तो वो हमारा पावर सेट में आना चाहिए। ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट से मैं सिंगलटन सेट बनाऊंगी। ठीक है, तो वो एलिमेंट हमारा आना चाहिए सेट में, पावर सेट में, और एक एम्प्टी सेट भी आना चाहिए, और ये पूरा सेट तो आना ही चाहिए पावर सेट में। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Two finite sets have m and n elements respectively। ठीक है, the total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of second set। ठीक है, देन फाइंड m एंड n। फर्स्ट ऑप्शन इज 3, 6 रेस्पेक्टिवली है, तो पहले वाली वैल्यू m है, दूसरी वैल्यू n है।
6 3, third is 8 7 and fourth is 7 8। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप पोज करके एक बार खुद भी ट्राई करने की कोशिश किया करो। कुछ कोई भी क्वेश्चन हो एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे m और n एलिमेंट्स है, टू फाइनाइट सेट्स है, मैं उनको a और b मान लेती हूँ। इसके पास m और इसके पास n एलिमेंट्स है। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे हो तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 पावर m और इसके होंगे 2 पावर n। जो ये सबसेट्स हैं फर्स्ट के वो 56 मोर देन द total number of subsets of second. So this is equal to 2 power n plus 56. That implies 2 power m minus 2 power n is equal to 56. कहने का मतलब 56 को हमने 2 पावर में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं 8 इंटू 7 लिख सकती हूँ, इसको 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1 लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसका मतलब m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 3। तो ये था भी हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, let a relation R is defined on Z, is defined on Z। Z क्या है? हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सच दैट रिलेशन R कैसे डिफाइंड है? सच दैट A is related to B, that implies A is related to B, that implies A is divisible by B। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक, थर्ड ऑप्शन इज ट्रांजिटिव एंड फोर्थ इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव होता क्या है? इसमें होता है कि A इज रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो क्या A इज डिविजिबल बाय A होता है? यस, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन ये बोल रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में है अगर A रिलेटेड टू B है तो क्या पक्का B भी A से रिलेटेड होगा? अब देखो 4 इज डिविजिबल बाय 2 है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, क्या 2 इज डिविजिबल बाय 4 है? नो, इसलिए ये नहीं होगा, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 4 इज डिविजिबल बाय, आप देख लो 12 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 4 इज डिविजिबल बाय 2, दैट इंप्लाइज 12 इज डिविजिबल बाय 2। ये एग्जांपल मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको कुछ भी A और B करके देखोगे तो भी ऐसा ही होगा। A इज डिविजिबल बाय B है तो B अगर C से डिविजिबल है तो पक्का वो कुछ जो मल्टीपल है वो A के अंदर भी होगा, तो वो इसलिए A भी पक्का C से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन।
first option is 1 4 2 6 1 5 3 9. Second option is 3 3 2 1 1 2 2 3. Third option is 1 2 2 2 3 2 4 2. Three 1 3 2 3 3 3 4. ठीक है, अब देखो भाई ये ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है तो हमसे पूछ रहा है कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो हमें पता है फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक ही इमेज होती है। अगर किसी एलिमेंट की दो इमेज आ गई तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो फर्स्ट में 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 5 है, तो नहीं, ये तो नहीं है। 3 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3। तो देखो 2 की इमेज 1 और 2 की इमेज 3, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। 1 की इमेज 2, 2 की 2, 3 की 2, 4 की 2, चलो सबकी एक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। एक की दो नहीं होनी चाहिए, 2 3 4 कितनों की भी एक इमेज हो सकती है। कांस्टेंट फंक्शन में इनफाइनाइट नंबर्स की सेम इमेज होती है, तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक फंक्शन है। नेक्स्ट है 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, 3 की 4, तो 3 की ही 1 2 3 4 है इमेज, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, द पीरियड ऑफ फंक्शन साइन ऑफ पाई एक्स बाय 2 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 2 इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 4, सेकंड इज 6, थर्ड इज 12 एंड फोर्थ इज 24। तो देखो भाई इस फंक्शन का हमें पीरियड निकालना है। पीरियोडिक फंक्शन पूरा हमने अच्छे से किया है, अगर आपने नहीं किया है तो जाके देखो एक बार वीडियो, और वहां पे पूरा पीरियोडिक फंक्शन का हमने पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखो अब अगर मुझे दो फंक्शंस का सम का पीरियड निकालना है तो पहले मैं इनका इंडिविजुअल निकाल लूंगी और फिर देखूंगी कि यहाँ इन दोनों का सेम है तो फिर सम का भी सेम ही हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो उनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो से अब देखो भाई साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और लेकिन साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई को यहां से पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे पाई बाय 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4। अच्छा, और cos x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो cos ऑफ पाई एक्स बाय 2 का पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम बात, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई है तो पाई बाय 2 से डिवाइड, तो दिस इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों ही फंक्शंस का पीरियड 4 है, तो सम का भी पीरियड कितना हो जाएगा 4। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, function f from R to R and fx is equal to x mod x, ठीक है, is, फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 but not on 2, second option is on 2 but not 1 1, on 2 but not 1 1,
थर्ड ऑप्शन इज 1 1 onto 1 1 onto and fourth is none of these। अब देखो भाई ये फंक्शन दे रखा है x mod x, तो देखो इस फंक्शन का मुझे पता है मोड x x की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे मतलब मोड x चाहे तो x होएगा चाहे माइनस x होएगा, और x स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता है, ठीक है। तो x ये बेसिकली फंक्शन क्या है, ये जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मोड x x है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x लेस देन 0 पे मोड x माइनस x होएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता है ये होता है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ ये होता है तो जब x पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा ये फंक्शन, और जब x नेगेटिव है तो ये है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो ये वैल्यू है इसका नेगेटिव कर दीजिए, तो ये वैल्यू ऐसे है तो ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, यही सेम वैल्यू बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसका फिर हमें क्या देखना है, 1 1 या ऑन टू। 1 1 के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने लाइन ड्रॉ करी तो हम देखेंगे कि ये लाइन इसको कितनी बार टच कर रही है, कहीं पे भी कोई भी रैंडम लाइन ले लो वो कितनी बार टच कर रही है, अगर एक बार कर रही है तो 1 1 है, और एक से ज्यादा बार कर रही है तो वो 1 1 नहीं है। यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक ही बार टच करेगी, तो इसलिए ये एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करो, पूरे ग्राफ को y एक्सिस पे पलटा दो, ठीक है। अब देखो पूरे ग्राफ, ये ग्राफ है, इसको y एक्सिस पे करेंगे तो ये कौन सी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली वैल्यू आ जाएंगी, और ये यहाँ इसको इस पे पलटाएंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 वाली वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसका मतलब पूरी y एक्सिस आ जाएगी हमारी, ठीक है। इसका मतलब कि हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये एक ऑन टू फंक्शन भी है, तो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, ओके। उम्मीद करती हूं आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भी, देखो the domain of the function fx is equal to 1 divided by square root of x minus greatest integer x, ठीक है। इस फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी है, फर्स्ट ऑप्शन इज r, सेकंड ऑप्शन इज r माइनस जेड, थर्ड ऑप्शन इज z एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। अब देखो भाई इस फंक्शन को कहां पे दिक्कत है उसी पॉइंट को हटा दो। अब ये एक p बाई क्यू टाइप का फंक्शन है, तो जहां जहां पे q 0 हो रहा है वो वाले पॉइंट हटा दो, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जहां पे भी 0, अब देखो कहां पे 0 होएगा, यहाँ पे हमें आइडिया भी दिख रहा है कि z की बात कर रहा है ये, तो z क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर्स पे चेक ही कर लो एक बार, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x ही आती है एट इंटीजर पॉइंट्स, तो x माइनस एक्स 0, तो इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाती है एट x जब when x belongs to z, इसलिए ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा fx जब x एक इंटीजर होगा, तो इसलिए इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, r माइनस जेड। r में से हमें सारे इंटीजर्स हटाने पड़ेंगे, बेसिकली है क्या ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ही तो है, तो वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 आती है एट इंटीजर्स, तो इसलिए ये यहाँ पे इंटीजर्स को हमें हटाना पड़ेगा डोमेन में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कई बार हमें क्वेश्चन आता भी होता है लेकिन कुछ नोटेशंस कॉमन होती हैं, तो उन नोटेशंस का भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में द डोमेन ऑफ
द फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x इज, हमसे पूछ रहा है कि क्या ये r है, क्या ये r पॉजिटिव है, क्या ये r नोट है, क्या ये r नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं वही बोल रही हूं आपको कि इन सब का मतलब पता होना चाहिए। ये तो पूरा रियल नंबर है, ये r पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले सारे रियल नंबर है। r नोट, r बट नॉट 0, ठीक है। और r नेगेटिव, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स है। 0 हमेशा पॉजिटिव वाले में हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, साइन में जब अगर हमें साइन x की बात करूं तो x यहाँ पे पूरे r में से आता है, ठीक है। साइन x को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, x पूरे रियल नंबर्स में से आएगा, ओके। लेकिन जब साइन 1/x आएगा तो, लेकिन जब x 0 हो जाएगा उस केस में डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए इसको दिक्कत हो जाएगी। तो जहां पे भी r, तो इसकी डोमेन क्या होगी, r में से 0 हटाना पड़ेगा, तो r बट नॉट 0, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। The domain of the function हमसे पूछ रहा है कि fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस x इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 1 6, सेकेंड ऑप्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, योर क्लोज्ड इंटरवल 1 6, थर्ड इज 1 to infinity and fourth is minus infinity to 6, ओके। अब देखो भाई, इस फंक्शन की हमें निकालनी है डोमेन। तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट दिख रहा है हमें, तो स्क्वायर के रूट के नीचे फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसका क्या मतलब है x इज लेस देन इक्वल टू 6। इक्वलिटी इंक्लूडेड है, रूट के नीचे 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू 0 आ जाएगी। इसलिए 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 इंक्लूडेड है, तो 1 और 6, और 1 से 6 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। हमने आई थिंक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस की। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, और वीडियोस को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, केवीएस की, अब अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, तो उसके साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा रहे, थैंक यू।